हम लोग एंगल्स के कुछ अन्य टाइप्स को देखेंगे। उसमें है सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आइए उसको समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखो, जब कोई दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए तो हम लोग इस दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब कि जब कोई दो एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो जाएगा, उसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि देखो 60 डिग्री है यहाँ पे, इसमें अगर हम क्या जोड़ें कि हमको 90 डिग्री हो जाए, क्या जोड़ेंगे इसमें? देखो इसमें हम जोड़ेंगे 30 डिग्री तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ, मतलब पूरक हुआ, मतलब एक दूसरे को ये सपोर्ट करेगा तब जाके वो 90 हो पाएगा। तो इसका मतलब अब ये समझना है कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो 90 डिग्री में से इस 60 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बात? देखो इसको फिगर से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये 60 है, ये कितना है, 60 है। अब इसमें कितना पूरे कि 90 हो जाए तो 30 पूरे, तो मतलब क्या है कि ये जो 60 है इसको 90 पुराने में सपोर्ट क्या करेगा, ये 30 डिग्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। समझ में आया बात? और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 डिग्री अकेला तो 90 बना नहीं सकता है, तो 30 डिग्री को 90 डिग्री बनाने के लिए इसमें ये 60 शामिल होगा, तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा। मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करता है ये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री पूर जाएगा तो हम दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और अगर इसमें से हमको निकालना हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 या कुछ भी निकालना हो तो उसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो हम लाए हैं 60 और 30, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा ना, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका हो गया। समझ में आ गया बात? तो इसको नोट डाउन करते जाना। फिर हम देखो यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे कि जब दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाए। समझ में आया बात? ठीक इसी प्रकार से जब दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब क्या कि ये दोनों एक दूसरे का तब उस स्थिति में, उस सिचुएशन में सप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जब दो एंगल जोड़कर 180 आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है किसी का, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है हमको, एंगल ऑफ 110 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे, तो 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 110 डिग्री को, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। मतलब ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का सप्लीमेंट हुआ, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करेगा 180 पुराने में। समझ में आ गया बात? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। तो समझिए, लीनियर मतलब ये लीनियर हो गया, पेयर ऑफ एंगल मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो यहाँ पे लीनियर लाइन होना चाहिए जिसमें कि एंगल का पेयर हो। एंगल का पेयर हो गया ना यहाँ पे,
अगर ये x है तो ये y है, मान के चलो ये x है और ये y है, तो इस दोनों को जोड़ के कितना होगा, x प्लस वाई को जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार का, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो एंगल को जोड़कर 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। समझ में आया बात? ठीक। और ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट भी होता है। ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो इसमें एडजेसेंट जो वर्ड दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला। क्या होता है एडजेसेंट का मतलब? बगल वाला। हम तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम आगे इसके बारे में पढ़ोगे एडजेसेंट साइड भी होता है। तो सीधा समझना है कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल वाला। अब देखो कि जैसे ये एंगल है ए बी सी डी, तो एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपको कॉमन आर्म्स होगा। क्या होगा? कॉमन आर्म्स होगा। मतलब एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा, एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब कॉमन आर्म्स होगा। अब यहाँ पे कॉमन आर्म्स का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो कि ये एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म्स ये है, इसको हम आर्म्स कहते हैं। मतलब कोई भी एंगल हो तो हम इसको भी आर्म्स कहेंगे और इसको भी आर्म्स कहेंगे। समझ में आया? ये आर्म्स हुआ, मतलब बाह, आर्म्स। और इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। तो यहां समझना है कि एडजेसेंट एंगल का फॉर्मेशन तभी होगा जब वहां पे कॉमन आर्म्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब कॉमन आर्म्स एग्जिस्ट होगा तभी। तो यहां अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंगल ए बी डी का, मतलब देखो ए बी डी का हमको एडजेसेंट एंगल बताइए, बताइए हमको एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए बी डी, तो क्या हो जाएगा? इसके बगल में कौन सा एंगल है? तो ये है। इसके बगल में ये है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो होगा एबीडी का उसको हम एंगल डीबीसी लिखेंगे। समझ में आई बात? उसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा कि एडजेसेंट एंगल बताइए, एडजेसेंट एंगल ऑफ सीबीडी, एंगल सीबीडी, तो इस एंगल का क्या होगा? इस एंगल का कौन सा होगा? बगल वाला, ये होगा। तो हम क्या कहेंगे? एंगल एबीडी। ठीक है। इसके बगल में ये है तो इसको कह देंगे कि इसका एडजेसेंट एंगल ये है। और हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि एडजेसेंट एंगल का वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा। मतलब ये नहीं कि ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आया? कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ इतना समझना है कि एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बगल वाला एंगल। अब इसको और क्लियर से समझने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि जैसे यहाँ पे हम, ये एक साइड है, एक ये है और एक ये है। ठीक। तो हम नाम रख देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, सब रे है, सब रे है। ठीक है। तो यहाँ पे नाम रख दिए। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए, इसको घर पे प्रैक्टिस करना खुद से, कि देखो ए बी डी, एंगल ए बी डी का बगल वाला एंगल बताइए। तो इसका बगल वाला एंगल कौन सा है? एंगल डी बी ई है, ये है। समझे? और अगर पूछा जाएगा एंगल सी बी ई का, मतलब इस एंगल का बगल वाला कौन सा है, मतलब एडजेसेंट एंगल बताइए एंगल सी बी ई का, तो एंगल ये हो जाएगा, मतलब ई बी डी, या फिर उसी को हम लोग एंगल डी बी ई भी कर सकते हैं। वो बात हो गया। अगर पूछा जाएगा यहाँ पे कि एडजेसेंट एंगल बताना है डीबीई का, एंगल डीबीई का, तो क्या होगा? तो देखो एंगल डीबीई तो ये हो गया ना, एंगल डीबीई, तो इसके एडजेसेंट में तो ये भी है, ये भी है, तो हम दोनों को लिखेंगे। मतलब एंगल एबीडी
एंगल एबीडी एंड एंगल सीबीई, ये दोनों इसका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। और एडजेसेंट एंगल ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमको इतना सारा बात समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो देखो कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगा, समझ गए, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा किसी एक पॉइंट पे, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटेगा तो वहां पे आमने सामने एंगल बनता है। क्या बनेगा, एक इसके सामने ये बन गया और इस एंगल के सामने ये वाला एंगल बन गया, मतलब सामने इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, तो वहां पे जो आमने सामने जो एंगल बनेगा अपोजिट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। और हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होता है। मतलब ये अगर हम ये ए नाम रख दें, ये बी रख दें, ये सी रख दें, ये डी रख दें, तो यहाँ देखेंगे क्या, ए सी के इक्वल होगा। मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। समझ में आया, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। मतलब ये 50 तो ये भी 50, ये 130 तो ये भी 130। समझ में आया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग इसको अपने भाषा में जैसे समझे उसको अपने भाषा में इसको नोट डाउन करो और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।